दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। सुबह से भगवान ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया, छोटे छोटे दिए थे, मैंने उनको नहीं बोला और डिलीट कर दिया। आज का संभाषण सुनिए। अब भारत पटल पर कुछ अटपटी सी रहस्यमयी सी घटनाएं घटेंगी। अब भारत पटल पर कुछ अटपटी सी रहस्यमयी सी घटनाएं घटेंगी। घटनाएं घटनी चाहिए और घटेंगी। देखो, आप कहोगे कई बार भाई क्यों बोलता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसी में सारी चीज़ आ जाती है। यदि आप एक कण को जान लेते हो तो पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हो। वही वाली बात है, यथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे। अब भारत पटल पर कुछ अटपटी सी रहस्यमयी घटनाएं घटनी ही चाहिए और घटेंगी। कैसे मालूम? ये मुझे अपने इससे इसलिए मालूम है कि इस दुनिया में 3 प्रकार की चीज़ें काम करती हैं। यह प्रकृति त्रिगुणमयी है, त्रिगुणीय है। यहाँ भौतिक संसार है, यहाँ मानसिक संसार है, यहाँ अति मानसिक संसार भी है। भौतिक संसार क्या, जो हम देखते हैं। मानसिक क्या है कि वो थोड़ा देखते हैं, नहीं देखते। अति मानसिक संसार जिसको हम देख ही नहीं पाते। भौतिक ये है कि देखो, ये मेरा धन है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी फौज है, ये मेरा यह है। अति मानसिक संसार ये है जो मन की गहराइयों में छिपा रहता है, जिसका किसी को पता ही नहीं। बट दैट इज अल्टीमेट कंट्रोलर। और मानसिक संसार क्या है कि ये इन दोनों के बीच का है। ये सेमी विजिबल, इसको समझो। इसलिए अब भारत पर कुछ अटपटी सी घटनाएं घटेंगी। क्यों घटेंगी? दो नंबर ये कैसे मालूम? 3 नंबर क्यों घटेंगी? क्योंकि यह मेरा एक अंदाज है, एक कैलकुलेशन है, एक ईश्वर की वाणी को सुनना है कि ये क्यों घटेंगी। सपोज करो नहीं घटती हैं, और वह देवी शक्ति अपना असर नहीं दिखाती है, तो भारत क्रंदनों से भर जाएगा, चीत्कारों से भर जाएगा, जिसका कोई आर पार नहीं होगा, जिसकी टोल दर्दनाक डेथ टोल होगी करोड़ों में, 10, 20, 50, 60 करोड़। ये मेरा अंदाज़ा है, मेरी कैलकुलेशन से, मेरी तपस्या बताती है, ये मुझे ईश्वर बताता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा इंटरफियर करेगा। और अब भारत पटल कुछ अटपटी से रहस्यमय घटनाएं घटेंगी। वे क्या होंगी? वे सारे पासे को उलट पुलट कर देंगी, सारे खेल को उलट पुलट कर देंगी। वह परमात्मा पास से ऐसे फेंकेगा कि जो अब अपने आप को शेर खान समझ रहे हैं, वे भागते हुए दिखेंगे। देश में हजारों करोड़ों लोग जागृत हैं, अच्छे हैं, देशभक्त हैं, ज़्यादातर भटके हुए, कोई बात नहीं। लेकिन यह सब कैसे घटित होगा? यह हमने लिखा कि क्यों होगा ऐसा भाई। वह देश के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए देव शक्ति ऐसा करेगी। कैसे मालूम? अब भारत में ये होगा। अब देखिए 4 नंबर, तो इसमें क्या है? और वे मेरे शब्दों से एंड वह क्यों होगा अटपटी सी?
और वे सब मेरे शब्दों से ही और हजारों अन्य लोगों के शब्दों से घटित होंगी, जिसका मैं अभी वर्णन नीचे करूँगा। क्योंकि ईश्वर आपसे भाग नहीं सकता। यदि आप कुछ नियमों के अनुसार ये भगवान को कह दें कि ऐसा करो तो ऐसा ही करेगा। जैसे पुत्र अपने बच्चों से कह दो कि पापा नहीं ऐसा करो, तो पापा ऐसा ही करेगा। भगवान के भक्त या फिर राजा के कोई अर्दली ऐसे कह दें और उसको समझा दें कि ऐसा करो तो राजा ऐसा ही करेगा। ऐसे ही परमात्मा भी करता है। इसलिए ये सब कैसे घटित होगा? वो मेरे शब्दों से, हजारों अन्य लोगों के शब्दों से, उनकी पुकार से घटित होगा। ऐसा ही 5 नंबर सुनिए, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी एक पागल, भ्रष्ट, दुष्ट, बुद्धिहीन और लूटर लोगों का झुंड है। ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी यह एक पागल, भ्रष्ट, दुष्ट, बुद्धिहीन और लूटर लोगों का झुंड है। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं और इनको ये पता नहीं इनके साथ क्या होगा। ये जिस आग से खेल रहे हैं वह आग सबसे पहले इन्हीं को भस्म कर देगी। देखना, आज जो हालातें दिख रही हैं एक ही झटके में पलट जानी है। और यह बात मैं अपने संभाषणों में बोलता ही रहता हूँ। और सुनो, इस सारे प्रकरणों की सबसे भयानक बात क्या होगी? इस सारे प्रकरणों की जड़ और सबसे भयानक क्या बात है? क्योंकि जो शैतानिक सिस्टम है वह शैतानिक सिस्टम क्या है कि उसके पास देश की 80% सत्ता, धन, संसाधन, शिक्षा सारी उसकी हैं। मतलब 20% लोगों के हाथों में ये है। और ये समझते हैं कि हजारों जो हम कर्णधार लोग हैं उनको, इन 10% लोगों का, इन 20% लोगों का अटूट समर्थन है, जिनके पास सारी धन, सत्ता, कारें, फैक्ट्रियां, मार्केट, ट्रेडिंग, एवरीथिंग है। अरे कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अरे कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि रूलर जो 20% लोगों के पास में 80% चीज़ें हैं और उसका आधार यह है मैं इच्छा हो जो करो। इसका ही कारण है कि EVM में चोरी संभव हुआ, CAA बना, UAPA बना, पुलवामा कांड हुआ, क्या क्या हो रहे हैं, ये सारे इसी का कारण है। लेकिन इनको पता नहीं कि परमात्मा कैसे चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। और सबसे जो भयानक बात होगी, मैं क्लियर कह देना चाह रहा हूँ सबके लिए, लोगों सुन लो कि कोई यह आदमी अपनी खोजों से ये बताता था, ये कोई दयावान आदमी है जो क्लियर बोलता है। इन हुक्मरानों का जो दुकानदार हैं, जो लूटर हैं, ये लोग 10-20% क्यों साथ देते हैं कि भाई ये तो अपने हैं, ये अपने विरुद्ध थोड़ी जाएंगे। अरे ये तो ये 80% को तबाह करेंगे, इन्हों को कंसंट्रेशन कैंपों में भेजेंगे, हमारी पॉलिसी से इन्हीं का नुकसान होगा, ये भूखे मरेंगे, शिक्षा बर्बाद होती है तो होने दो, वगैरह वगैरह। लेकिन देखो, मेरी खोजें कहती हैं कि ये जो हुक्मरान हैं, जो पागल, भ्रष्ट, दुष्ट, बुद्धिहीन, लूटर लोगों का एक झुंड है, इसमें सबसे भयानक बात क्या होगी कि देश के एक ही झटके में लगभग 14 करोड़ बढ़िया ब्राह्मण लोग अपाहिज हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश के 10% यानी लगभग 14 करोड़ लोग, ये लोग जो सबके सिर मोर हैं, सुन लो मुझे, बढ़िया ब्राह्मण लोग एक ही झटके में अपाहिज हो जाएंगे।
या फिर मार दिए जाएंगे। समय का फेर ऐसा ही होता है। भाई ऐसा कैसे होगा? मैं बताता ही रहता हूँ, ऐसा ऐसे होगा कि लोगों में जो 80% लोगों में जागृति है और वे समझते हैं कि इन लोगों का इतना धन ऐसे ही नहीं है, हम हमारे साथ षड्यंत्र करके और ऐसा ऐसा करके ये हुआ है, और हमारे वेलफेयर को अरेंजमेंट्स को इम्प्लीमेंट ये लोग ही नहीं होने देते, क्योंकि सबकी भलाई में फिर इनका नुकसान है। ऐसा जैसे ही जागृत हो जाएगा। दूसरे क्या है कि ये शैतानिक सिस्टम है, ये अन्याय, अत्याचार, भयानकता, पागलपन, दुष्टता, भ्रष्टता, बुद्धिहीनता पर आधारित है। तो भाई इसका तो अंत होना है। तीसरे क्या है कि हज़ारों साल से ये जो शैतानिक सिस्टम बूढ़ा हो गया, अब इसकी मौत निश्चित है। इसलिए दोस्तों बुरा मत मानना, मैं अपने बढ़िया ब्राह्मण भाइयों को बचाने के लिए कह रही हूँ कि यदि इन्होंने सही चीज़ को नहीं पहचाना तो एक ही झटके में इस ग्रुप का ने तबाह हो जाएंगे। इनकी बुद्धि अभी इधर नहीं कर रही, इधर काम नहीं कर रही। यदि करती तो ये लोग ये सारे प्रोग्रामों में प्राइवेटाइजेशन कर दो, ये कर दो, ये कर दो, EVM का ये कर दो, सब में इन कुछ लोगों का साथ देते जो ये नहीं दे रहे। ये बड़े किसान भी अब मैदान में इसलिए आए कि इन पर चोट हुई, ये भी नहीं दे रहे थे। देखो ये भयानक हो जाएगा, और जब बड़े लोगों पर संकट आएगा तो पूरे देश में संकट आएगा, हाहाकार मच जाएगा, कुछ तो मचेगा ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों के शब्द, मेरे शब्द और हज़ारों लोगों के शब्द से ही ये घटित होगा कि कुछ भारत की पटल पर अटपटी सी रहस्यमय घटनाएं घटेंगी जो देश को बचाएंगी, और उनका कारण ये था। अब और देखिए 7 नंबर, यह संसार में असत्यता नहीं होती, झूठ नहीं होती तो ये संसार नहीं चलता, मान लिया। लेकिन यदि कोई संसार को झूठ से चलाना चाहे तो वहाँ भयानकता आएगी। जैसे आज भारत में क्या हो रहा है, झूठ ही झूठ, कुटिलता ही कुटिलता, बुद्धिहीनता ही दुष्टता, लूटर ही लूट, और सारा प्राइवेटाइजेशन, ऐसा कर दो, ऐसा करो। अरे पागल लोगों, ये ज़रा सोचो तो सही, ये दुनिया पिन पिन कैसे चलती है, यह पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, यह सूर्य के चारों तरफ एक खास नियम से कैसे चक्कर लगाती है, हजारों करोड़ों घटनाएं पृथ्वी पर कैसे वो परम शक्ति घटित करती है, वह ये भी करेगी जिसको मैं कह रहा हूँ। मुझे बहुत सी तसल्ली इसलिए मिलती है कि जब मैं देखता हूँ कि भूपेंद्र रावत का स्पीच आया और मैं सुनता हूँ निशांत वर्मा, स्वामी मनमोहन मिश्र, मैं भी अपने को मानता हूँ, वामन मेश्राम, शंभू कुमार, रविकांत जो आजकल लड़का सा आता है, राइजिंग राहुल वाले वो आदमी, और भी बहुत से हजारों लोग हैं इस भारत में इस समय मौजूद हैं। ये आज के भगत सिंह, चंद्रशेखर और बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग हैं। इसलिए इन पागल दुष्ट भ्रष्ट लोगों का तो बुरा हाल होगा और ये भागेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनके लिए मेरे अकेले के शब्द ही काफ़ी हैं, और ऐसा होगा, जबकि ऐसा तो हजारों लोगों का और साथ है। इसलिए दोस्तों क्या करो, 8 नंबर, सत्य का साथ दो, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम का साथ दो। चाहे तुम खुद राजा नहीं हुए या राजा के ग्रुप से भी हुए, यदि सत्य का साथ नहीं दिया तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। कोई पागल है तो उसके मुंह पर मत कहो
तो उसको ऐसा मानना पड़ेगा कि पागल है। कोई रिश्वतखोर है तो रिश्वतखोर ही है। यदि तुम उसका बहु महिमा मंडन करोगे, जी करोगे, सर करोगे, तुम उससे नहीं जीत सकते। जिस हथियार से आप पर प्रहार किया जा रहा है, लगभग वैसा ही हथियार आपको लेना पड़ेगा। इसलिए इन दुष्ट भ्रष्ट लोगों से को जी मत कहिए। मैं कभी अपने स्पीच में नहीं कहता कि जी फलाना जी, अरे ये जी, इनको तो ग्रिल्स के अंदर होना चाहिए, और आज नहीं तो कल को होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपर ग्रुप वाले तुम चेत जाओ। क्या कर रहे हो? इन लूटर्स का दामन छोड़ दो, वरना ये कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि शैतान किसी का नहीं होता। आपकी गठरी में चाहे कोबरा बंधा हो, लेकिन वो एक दिन तुम्हें ही खा जाएगा यदि तुमने ढंग से डील नहीं किया तो। और खाएगा जो मैंने आज कहा है। हालात इस तरह से बनेंगी और देश कहेगा कि देखो उस मंगल छोटे से आदमी ने कहा है, वह सत्य सिद्ध हो गया। कोई भी नहीं मरना चाहिए, कोई भी पिटना नहीं चाहिए, यदि हम में समझ और शर्म है तो। क्योंकि शर्म और समझ नहीं है, इसलिए कानून का पालन हम नहीं करते, जैसा मैं पहले बताता रहता हूँ। इसलिए भयानकता आ रही है, आएगी, लेकिन इसको ज़्यादा मत आने दो और वही सब करो। जातिवाद बुरी चीज़ है तो उसका विरोध करो, मनोवाद बुरी चीज़ है तो अवश्य विरोध करो, मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट्स बुरे हैं तो अवश्य बुरी बात बोलो, इसको बैन करने का करो। प्राइवेटाइजेशन है तो अवश्य करो, ऐसा नहीं करे कोई। हमको क्या कर रहा है? देश के 200 लाख 2 करोड़ लोगों की दिल्ली सबसे प्रिविलेज लोग, जिसमें से 1 लाख आदमी भी EVM का विरोध करने के लिए नहीं आए, जहाँ पर कि सारे सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पैसे वाले रहते हैं। इसका मतलब है देश जलेगा, दिल्ली ज़्यादा जलेगी। क्योंकि तुम कर क्या रहे हो? तुम उन्हीं को न पहचानते नहीं, विरोध करते हैं, जो देश को जलाते हैं, फिर तुम्हारे घर तो जलेंगे ही। और EVM का कांड ऐसा है जो पूरे देश को जलाएगा यदि तुमने इसको इशू नहीं बनाया तो। और मैं किसान भाइयों से भी कहता रहता हूँ कि ये मत कहो हमारे बिल वापस करो और हम जाते हैं, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। यह प्रोग्राम एक डिवाइन प्लान्ड प्रोग्राम है, डिवाइन कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। ऐसा ही होगा जैसा मैं कहता रहता हूँ, अब कह रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।